नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में फिर से आपका एक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 चैप्टर 1 सेट। सेट क्या है, इसका हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम क्यों इसको इस प्रकार के सेट बनाते हैं। तो सेट का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि a well defined collection of object is called as the set. A well defined collection of object is called as the set. सेट का क्या करते हैं, हम एक वेल डिफाइन करते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो सारी वस्तुओं का एक एलिमेंट्स का सबका क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं। इतना ये सेट खरीदना, ये सेट इतना खरीदना, एक सेट ये खरीदना, एक सेट ये खरीदना है। इस प्रकार से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर वेल डिफाइन का मतलब होता है कि उसमें कोई सी प्रकार की कंफ्यूजन न हो। जैसे कहा जाए कि द फेमस राइटर ऑफ द वर्ल्ड। अब जहां कंपैरिजन किया जाता है वहां पर सेट बनाना मुश्किल है, क्योंकि फेमस का मतलब यह है हमारे लिए फेमस है तो किसी और के लिए फेमस नहीं है, तो हम उसको सेट नहीं कर सकते। सेट तो हो सकते हैं कि हर व्यक्ति उसको जो है अरेंज कर सकता है, वेल डिफाइन कर सकता है, उसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेडिकल स्टोर में हम जाते हैं तो मेडिसिन का एक सेट बन जाता है। अल्फाबेटिकल ए वाले को एक साथ, बी वाले को एक साथ, सी वाले को एक साथ, इस तरह से सारे डेटा को अरेंज करके मेडिकल स्टोर में अरेंज किया जाता है, जिससे देखने में आसानी होती है, कोई मेडिसिन ढूंढने में भी आसानी होती है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सेट। सेट का ये डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि हमारे सेट में क्या क्या हम वेल डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई एक सेट है, ए इज ए सेट। अगर हम ए को सेट मान लेते हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसे लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि ऑल द लेटर्स ऑफ द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ऑल द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का हमें सेट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम पहला नंबर ये लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये आपका सेट बन गया। अब हम देखते हैं कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने का भी एक सिंपल तरीका है कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाता है उसको हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम कैसे अरेंज कर सकते करेंगे। जैसे मान लीजिए इस टॉपिक है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट क्या है और हम उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सेट। इट इज द डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनके जो बीच का जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से ज्यादा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही कैपिटल दिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए और सेट को कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो मेथड्स होता है रिप्रेजेंटेशन का। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स are listed
all the elements are listed, the elements are separated by comma and close in a bracket. उसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, वो रोस्टर फॉर्म होता है. All the elements are listed and elements are separated by comma with enclosed in bracket. मिडिल ब्रैकेट मान के चलते हैं. जैसे मान लीजिए अब ये है, ये रोस्टर फॉर्म का मेथड है. ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड. मान लो हमें ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर है, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिस्ट करना है. तो कैसे लिस्ट करेंगे? सबसे पहले हमें लिखेंगे ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए ई आई ओ यू और दिस इज द एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. मीन्स वावेल. आप यहां वावेल भी लिख सकते हैं, कैपिटल वी लिख दीजिए, कोई बात नहीं. वावेल है तो वावेल को कैपिटल लेटर लिखेंगे तो सेट हो जाएगा. जो उनके अंदर एलिमेंट्स हैं वो ए ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स ऑफ द वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन है ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड and elements are separated by comma and enclosed in bracket. Such process is called as the roster form. ये आपका रोस्टर फॉर्म का. इसी को मान लीजिए कि ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है. हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखते हैं ध्यान रखिए. सेट बिल्डर फॉर्म में भी यही रहेगा, इनको इस तरह से सब कुछ यही रहेगा और यहां x such that x is an vowel of English alphabet. X is the vowel of English alphabet. X is a vowel of English alphabet. English alphabet आप ब्रैकेट में कर दीजिए. ठीक है. अब हमें एक ही चीज को, दो ही चीज इसमें पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान रखना है कि पहला नंबर सेट क्या है. ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सेट. दूसरा नंबर हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट. फर्स्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म क्या है? तो इन अ रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड separated by comma and enclosed in bracket. Such process is called as roster form. It is also called as tabular form. Roster form को हम tabular form भी कहते हैं. For example, V is equal to A E I O U. और इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटेन एज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटेन एज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज. सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेट बिल्डर. यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक सिंगल प्रॉपर्टी के थ्रू लिखते हैं. रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं, एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसको लिख देते हैं. ये दोनों क्लियर हो गया.
ठीक है, एक बार फिर हमें इसको रिकॉल कर लेते हैं कि चैप्टर का नाम है सेट। तो सेट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेट? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सेट। फर्स्ट पॉइंट, method to represent the set. There are two methods to represent the set. First, roster form. Second, set builder form. और roster form क्या होता है? All the elements of set are listed and separated by comma and closed in the bracket. After that, set builder form, all the elements of sets are written as a single common properties. ठीक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि सेट के सारे एलिमेंट को हम लिस्ट कर देते हैं और एलिमेंट को अलग करने के लिए उसे कॉमा का प्रयोग करते हैं, वो रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सारे सेट के एलिमेंट्स को एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट 2 होता है और एक ही चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्वेश्चन हो गया। अब इनको दोनों फॉर्म में हम लिखेंगे। तो V इज इक्वल टू A E I O U, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में X सच दैट X इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये सिंबल है सच दैट का, ये सिंबल है सच दैट का। X सच दैट X इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हमने आपको इतना रिप्रेजेंट किया कि सेट क्या है और सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसमें 2 पॉइंट आपको और सीखना है। एक है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और ये सिंबल जो है इसको कहते हैं सच दैट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिलोंग्स टू और सच दैट का हम यूज कैसे करेंगे और किस प्रकार से उसको हम रीड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।